अब आप देखिए, अब अगर एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी आप पसंद कर रहे हैं तो किस तरह के स्टैंडर्ड्स हमारे पास हैं। और एक बात है हमारे पास, हमारे सिस्टम में बहुत अच्छी बात यह है कि ऐसे जो कारपोरेट स्कूल्स के जिस तरह हम लोग जो होनहार बच्चे होते हैं, ब्राइट स्टूडेंट जो होते हैं, इनको अलग करके सिर्फ इनको अच्छी तरबियत देना, इनके ज़रिए से रैंक्स हासिल करना और इनका एडवर्टाइज करके देखिए हम लोग किस तरह का एजुकेशन दे रहे हैं, अब ये काम कभी भी नहीं करते। हमारे पास टिमरिस में जो सबसे वीकेस्ट स्टूडेंट जो होता है, सबसे कमज़ोर जो होता है एक जमात में, उस पर ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। जो होनहार होते हैं उनको तो जितना बढ़ावा देना है, जितना उनकी हौसला अफजाई करना है करते हैं, मगर जो वीक स्टूडेंट्स होते हैं उनको भी साथ लेकर चलना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए रैंक्स भी आ रहे हैं, साथ ही साथ पास परसेंटेज जो है वो उसमें भी इजाफा होता जा रहा है। तो ये टिमरिस का एक फ़लसफ़ा रहेगा हमारे पास कि होनहार बच्चों को आगे बढ़ाते हुए जो वीक स्टूडेंट्स हैं उनको भी साथ लेके चलना करते रहते हैं। इतनी तादाद बढ़ते जा रही है तो आपके पास 204 के बाद की कोई ऐसी प्लानिंग आप सीएम साहब से डिस्कस करें, क्योंकि तादाद बढ़ी और शायद और बढ़ेगी आने वाले साल तक? नहीं, फिलहाल 204 पर ही रोकेंगे इसको, इसलिए कि इनको कंसोलिडेट करना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए हमारे पास बहुत सारे प्लान्स हैं। ये जो इदारे हैं 204, इसमें से चंद इदारे हम लोग इस तरह के लाना चाह रहे हैं कि स्कूल्स ऑफ एक्सेलेंस हो। स्कूल्स ऑफ एक्सेलेंस जैसे सिविल सर्विसेज के लिए ट्रेनिंग देना है तो इंटरमीडिएट या 10th या 9th से शुरू करेंगे हम लोग, उनको ओरिएंट करना, उसके तरफ तवज्जो दिलाना। ये ऐसे इंस्टीट्यूशंस शुरू होना है, ऑलरेडी शुरू करे हैं हम लोग इसे। और दूसरी बात जो है ये नीट और जेई, ये एंट्रेंस की तरफ जाना चाह रहे हैं, उनके लिए वैसे बच्चों को चुनकर उनके लिए स्पेशल कोचिंग देना। स्पोर्ट्स के लिए भी जो अच्छे होनहार स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं उनको एक जगह इकट्ठा कर कर एक दो इंस्टीट्यूशंस में वहाँ पर उनको सपोर्ट करना। और जो मेडिकल टेक्नोलॉजी है, पैरामेडिक्स हैं, मेडिसिन की तरफ जाना चाह रहे हैं, इन पर तवज्जो करना। ऐसे चंद स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन जो इदारे ऑलरेडी हैं हमारे पास, इनमें से ये डेवलप करते जा रहे हैं हम लोग। तो ये एक्सपेरिमेंट जो है मैं समझता हूँ कि ये इसको कामयाब करना जरूर एक अच्छा हमारे लिए प्रायोरिटी है अब फिलहाल। हाँ, ये भी है, इसीलिए हम लोग ये 204 इदारे जो हैं यहाँ पे इसलिए रोक रहे हैं नंबर वाइज कि ये 204 को कंसोलिडेट करना है। अब देखिए जो भी हो, एक इंस्टीट्यूशन में क्या क्या चीज़ होते हैं। एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, बिल्डिंग्स, क्लासरूम्स, हॉस्टल्स, लैबोरेटरीज, प्लेग्राउंड्स, ये होना ज़रूरी होता है। इसके साथ में अच्छे टीचर्स, उनमें एक अच्छा कल्चर एक डेवलप होना है, एक तहजीब डेवलप होना है, पढ़ने लिखने का जो किस तरह से हैंडल करना है। तीसरा जो सिस्टम्स होते हैं, टीचिंग सिस्टम, उसको डेवलप करना है। और स्टूडेंट्स, ये सब मिलकर एक इंस्टीट्यूशन बनता है। तो हम लोग इसीलिए 204 पर रोक रहे हैं अब कि पहले ये 204 इंस्टीट्यूशन जो हैं इसमें ये सब बन जाए। आप जो जिक्र कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात, अब देखिए 54 स्कूल्स का तो ऑलरेडी हम लोग मंसूबा बना चुके हैं। 54 स्कूल्स वो हमारे ओन बिल्डिंग्स हैं। अब जहीराबाद में ऑलरेडी इनाग्रेट करें, राजेंद्र नगर हो या तांडोर और कागज़ नगर, आदिलाबाद, बहुत सारी जगह ऐसे हैं जहाँ पे बिल्डिंग्स कंप्लीट हो गए हैं। इनफॉर्मल तौर पर हम लोग उनको इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छे बिल्डिंग्स हैं। तो ये एक हो गया, और इसके साथ ही साथ फिर और एक 30 स्कूल्स इसी तरह कंस्ट्रक्ट करने का एक मंसूबा बनाए हैं, तो उसको भी आगे लेके चलना है। और आइंदा चलकर कहाँ कहाँ ऐसे स्कूल्स बनाना है, इसलिए कम से कम 100 लोकेशंस ऐसे हैं तेलंगाना में जहाँ पर हम लोग ऑलरेडी कलेक्टर्स और गवर्नमेंट को अप्रोच करे हैं और उनसे लैंड भी एलोकेट करा लिए हैं। हमारी खुद की ज़मीन है हमारे पास, लैंड बैंक के जैसा करके रखे हैं। जैसे भी मौका और फंड्स मिलते जाएंगे हम लोग हमारे सारे ओन बिल्डिंग्स में स्कूल शिफ्ट करेंगे। उसमें तो अब देखेंगे कि किस तरह के फैसिलिटीज़ होंगे। जैसे अब जहीराबाद में जाके देख सकते हैं आप, 36 क्लासरूम्स हैं, लैबोरेटरीज हैं, स्टाफ रूम्स हैं, एक्टिविटी रूम्स हैं स्कूल बिल्डिंग में। और हॉस्टल में 640 बच्चों के लिए
सारे इंतज़ाम हैं। और मेस बिल्डिंग सेपरेट है, टीचर्स के क्वार्टर्स भी बने हैं, प्रिंसिपल का क्वार्टर बना है और एक सेपरेट गेस्ट हाउस भी है, 3 प्लेग्राउंड्स भी हैं। तो इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर हर स्कूल में बनाना हमारा प्लान है। मैं समझता हूँ कि आइंदा चलकर अगले 5 साल के अंदर ये मंसूबा इंशाल्लाह पूरा हो जाएगा। इस साल कम से कम 13 ऐसे बिल्डिंग्स इस्तेमाल में आ जाएंगे। इसके बाद में हर साल बढ़ाते जाएंगे। सर, एक अहम